आज की राशि देखकर बोला था कि आज संकट का दिन है। इस सूटकेस को उठाकर तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या हुआ? इस पेटी को लेकर तुम यहाँ क्यों आ गई? इसे मैं और कहाँ रखूं? मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया। निकाल दिया? ऑफिशियल टूर में मदुरई जाने वाले मेरे हस्बैंड को वो माउंट रोड में कैसे देख सकता है? मुझे? और क्या, उस आदमी ने मुझसे घंटे भर तक क्वेश्चन किए। बाद में जब पुलिस की बात आई तो मुझे मानना ही पड़ा। तो ज्योति, तुम्हें पंजाब लेडीज हॉस्टल जाना चाहिए था ना। वहाँ रूम नहीं है ना राम। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कोई और होटल में जा सकती थी। वो ठीक नहीं है, इसलिए तो हमने ये ड्रामा प्लान किया। लेकिन कुछ भी कहो, मैं उसकी नजर में कैसे आया? मैं काम करता हूँ, उस भाई को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, देखो फिर वो मान जाएगा। वैसे दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते, कहते हैं ना। अभी खेलना शुरू करोगे तो जेल में रहना पड़ेगा। मैंने उस आदमी के सामने सच कबूल किया है। तुमने सुना नहीं क्या? तो अभी क्या करोगी? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ। मुझे भी ऑफिस निकलना है अभी। हे भगवान। ज्योति, तुम टेंशन मत लो, पॉल भाई कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इधर 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 रुको। पॉल भाई, ओ पॉल भाई। बॉस नहीं है भाई। हाँ, नहीं है तो कहाँ चले गए वो? पौंडीचेरी गई हैं। अरे अरे क्यों? अरे गाड़ी का टायर बदलने के कब लिए। आएंगे? कुछ बोल कर नहीं गए। अरे यार, क्या बात है सर? कुछ नहीं, बस आराम से वापस जाएंगे। और आप लोगों को क्या है, आराम है। गाड़ी निकालो। नॉनसेंस! बिना नॉक किए कोई रूम के अंदर आता है क्या? सॉरी सर। सर, आपको लेडीज हॉस्टल या विमेन हॉस्टल की कोई जानकारी है क्या? What do you mean? लड़कियों का मामला है। अगर आपके पास कोई लेडीज हॉस्टल, वुमेन हॉस्टल होगा तो मुझे जरूर बताइए, बहुत हेल्प होगी। 3 स्टार बिल्डर्स का जीएम ऐसे काम करता है क्या? आप कुछ उल्टा मत समझिए, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। भले किराए का घर मिले, लेकिन मुझे अभी चाहिए, बहुत जरूरत है। मैं घर का ब्रोकर नहीं हूँ, समझे क्या? ब्रो, मेरा मतलब वो नहीं था, आप कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? गेट आउट! लेडीज की बात है। गेट आउट आई से! सॉरी, क्या करूँ, ये मेरे सर पर ही मुसीबत आ पड़ी है। सर क्या बात है, आप टेंशन में दिख रहे हैं। नहीं, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, आज भी है कल भी रहेगा, ला 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 ला। 10 बज गए, इतना लेट क्यों? पांडे भाई पौंडीचेरी चले गए हैं। कौन पांडे भाई? नहीं, पॉल भाई पौंडीचेरी चले गए गाड़ी का टायर बदलने के लिए। अक्सर वहाँ रेस होती है। अभी जब तक पॉल भाई पौंडीचेरी से नहीं आते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परेशानी तो और बढ़ गई है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक हादसा हो गया था। जब मुझे भूख लगी तो खाने के लिए बाहर चली गई। वहां से वापस आकर देखा तो बगल के एक फ्लैट की औरत कौन है, क्या है, ऐसे सवाल करने लगी। 2-3 लोग और भी थे जिन्होंने मुझसे सवाल किए। मुझे तो झूठ बोलना पड़ा कि मैं राम की बीवी हूँ। ओह माय गॉड! ऐसे ही हम उस घर में गए थे ना। फिर भी वाइफ करके तुमने क्यों बोला? मेरी और परेशानी बढ़ जाएगी ना। अरे कोई और लड़की राम के फ्लैट में है तो भी तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। वो तो ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना ठीक लगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो राम तो अरे नहीं, ये करके ऐसे बोलना। कांग्रेचुलेशन! ओ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ! चोर कहीं के, 1 भी रुपया बिना खर्च के तुमने अपना काम कर दिया ना। माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, ऐसा झूठ बोल रहे थे ना तुम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति मेनन। माँ बाप को बताए बिना चोरी छिपे शादी की है क्या तुमने? इसका क्या मतलब? शादी तो हो गई ना। ओ मैं भी ऐसे ही करता जी। लड़की तो साक्षात महालक्ष्मी है, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। ओए रामू, तू सानू ट्रीट नहीं देती, कोई गल नहीं, आगे तेनू मिठाई खिलानिया। ओए सोनियो, ओ मिठाई खिलाए नू। लीजिए ना। ओ खा यार खा। रुको। रस्म बाकी है ना, शादी नहीं हुई ना अभी, इसलिए हम अभी रस्म पूरी करेंगे। पहले बेबी को दे दो, बाद में राम को। सही गल है। ओए रामू दे यार दे।
ओ देना, खिला देना, नहीं खिला यार, यार, खिलाओ, खिला खिलाओ। खिला बेटा खिलाओ, खा ले बेटा, खा ले, खिलाओ। शर्माओ मत। तुम भी खा लो, अभी तुम भी तुम मैं खा बाद लो, में खा खिला लूंगा। रहे हो। नहीं अरे नहीं, मैं खा बाद में खा लेना। लूंगा। ओए शर्मा नहीं यार, खा लेना, लूंगा, खा ले। खा लूंगा हाँ। खा खा। आओ बल्ले बल्ले। हनीमून का क्या सोचा है रामू? फ्लाइट का टिकट बुक करके बताता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गेटिंग वेरी लेट। हम लोग अपना अपना काम करते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ बाय, चलो चलो चलो। चलो, चलो। एन्नू भी हाँ, आराम चलो, करने दो thank जी। बाय बाय। ओके गुड Bye, नाइट। और जी चलो जी, हाँ जी। अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अब तो मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी राम। हाँ, कुंडली के मुताबिक संकट के दिन मेरे ही है। जाने दो, छोड़ो। किसी को बचाने के लिए नाम खराब करना कोई गलत बात नहीं है। फिलहाल के लिए सोचने की लिए कोई जरूरत नहीं है। जाओ ज्योति, बेडरूम में जाओ, दरवाजा बंद करके सो जाओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं यहीं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ये ठीक नहीं है ज्योति, तुम गेस्ट हो ना। प्लीज तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। गुड नाइट। फिर भी मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मेरे खर्राटों पर ध्यान मत देना। गुड नाइट। बेल मैंने बजाया। दरवाज़ा खुलते ही मैं ना दिखूं इसलिए मैं छुप गया था। वो दूध का पैकेट आया था ना, तो मैं रख के गया था। ये लीजिए दूध आपका। मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी हूँ, मलयाली। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? ज्योति। जब मैं पूछते थे तो कहते थे गांव में लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पूछा तो मुझे बताया ही नहीं। वैसे कौन सा गांव? गांव आलोकपुरा के बगल में। मेरा घर मड़ाई में है। क्या मड़ाई में आपका घर है? नहीं, मड़ाई बोलेंगे तो करनूल जिले के मड़ाई के पास मेरा घर है। वैसे मैं मलयाली मूवी में एक्टिंग करने आया था यहाँ पर। बाद में? वैसे मैडम मैंने एक बार कोशिश की थी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। वो फिल्म मास्टर थी ना, हाँ, उसमें एक गाड़ी वाला सीन था। वो मैंने किया था। वो जो बीड़ी वाला सीन था ना, वो मैंने किया था। हाँ, अरुणाचलम स्टूडियो। पहले मैं पूर्वांचल के लोगों को बीड़ी पहुंचाता था। सत्य मास्टर क्या मूवी बनाई थी। अरे रा 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 रा, मैं तो बड़ा फेमस हो गया उससे। लोग मुझे अब बीड़ी बुलाते हैं। ठीक है, मुझे रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए। ओह हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओह अरे बाप रे, एक सेकंड में आता हूं। 1 सेकंड, कमिंग कमिंग। हाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय पीने की आदत है तो इसे पी लो। आई एम सो सॉरी। मैं लेट उठता हूँ ना, मुझे पहले से ही लेट उठने की आदत है ना। अपने आप के लिए चाय बनाना मतलब, अरे बाप रे। इट्स ओके। गैस था क्या? अरे मैं सिलेंडर को लेकर आने वाला था। वैसे नींद बहुत अच्छी आई ना। ये हुई ना बात। हॉस्टल में जब ऑफिस की अलमारी के बीच में मैं सोया करती थी, उसकी तुलना में तो ये स्वर्ग जैसा है। मेरा खर्राटा मैंने नहीं सुने। भाग्य है। वैसे फ्लैट का किराया कितना है? मेंटेनेंस और सब मिलाकर 3,000 आते हैं। ये तो ज्यादा है ना। ज्यादा नहीं है, ये पॉल भाई ने ही लेकर दिया था ना। हम्म। सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले इंसान को कोई भी किराए पर घर नहीं देता है ना। यही तो मुसीबत है, हर शहर की यही तो दिक्कत है। दिल्ली मुंबई इतना कंजर्वेटिव नहीं है। राम, मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्सा करने वाली बात कहोगी तो आएगा गुस्सा। फिर भी मैं बोल कर देखती हूँ। वो क्या है, मैं तुम्हें 1,500 रुपये दूंगी। हो, ये तो वाकई गुस्सा करने वाली बात है। एक दिन यहाँ ठहरने की वजह से अगर ज्योति से मैं 1,500 रुपये लूंगा, जैसे स्टार होटल वाले लेते हैं, तो मैं तो इतना लालची नहीं हूँ ना। मेरा मतलब ज्योति, है। एक बात बोलूं, हमारे गांव में अय्यप्पन मंदिर जाने वाली मंडल की जगह पर बीज रखते हैं। हम जिन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, उनसे हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यही हमारा कल्चर है। अरे मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब छोड़ो। अरे जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो राम। बोलो। 2-3 महीने के बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा और इस बीच में एक और नाटक करना पड़ेगा। और अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे घर से निकाल देंगे। और इतना ही नहीं, नई जगह और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, कौन जानता है।
इसलिए मैं बोल रही हूँ, महीने का 3,000 किराया है तो 1,500 मैं दे दूंगी किराए का। ठीक है राम? अरे बाप रे, ये तो आई फील वेरी कंफर्टेबल हियर। इट्स रिक्वेस्ट। यहाँ के सारे लोगों ने गलती से हमें हस्बैंड वाइफ समझ लिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यही एक सबसे बड़ा कोइंसिडेंट है ना? और ट्रेन में भी हम लोगों ने एक साथ ट्रैवल किया था। कल मैं यहाँ पर सोई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ऐसा समझ लो कि ये एक्सटेंशन है, ठीक है ना? राम, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्राइवेसी कोई प्रॉब्लम होगी तो? नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। देखो ज्योति, क्या है ना कि ज़्यादा इनडिसिप्लिन बैचलर लाइफ है मेरी। इस तरह के खराब मोहल्ले जिंदगी को और बिगाड़ कर रख देते हैं। जब मर्जी आए आऊँगा, जब मर्जी आए जाऊँगा, इसलिए तुम्हें एडजस्ट करने में इसमें बहुत तकलीफ होगी। अरे तुम मेरी तकलीफ के बारे में मत सोचो। फ्लैट की 2 चाबियां हैं क्या? अरे 3-3 चाबियां फिर हैं। क्या प्रॉब्लम है? जब भी तुम्हारी मर्जी आए तुम आओ जाओ। इसमें क्या तकलीफ है राम? जो मेहमान हमारे घर पर आते हैं उन्हें बाहर निकालना हमारी परंपरा नहीं है। ओह, थैंक यू वेरी मच। हाँ। एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा है। तुम कहो तो हम एक नौकरानी रख सकते हैं। कुकिंग के लिए मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ नौकरानी को रखने का कोई फायदा नहीं लेकिन है। उन लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। दिल से थोड़ी कोई कुकिंग करता है। ज्योति, तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है। ह्यूमर के लिए नहीं, मैं सच बता रही हूँ। इतनी अच्छी जगह रहते हुए भी तुम लॉन्ड्री वाले को इतना पैसा देते हो। 1 हफ्ते से उस कपड़े को धोया नहीं था। बेकार में साबुन लगाकर धोगी तो वो फट जाएंगे। लाओ मैं धोता हूँ। अरे धो लूंगा मैं। अरे बाप रे, मेरी ड्रेस को मैं देख लूंगी। इसको तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तुम्हारी तो अरे अरे क्या कर रही है? और एक है। अरे यस। हाय। सुनो, मेरे ऑफिस में एक नई ज्वाइनिंग हुई है। तुम्हें पता है, उसकी कॉमेडी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। बिल्कुल साइको है वो। कॉमेडी है? कॉमेडी तो बहुत बेकार है। अपने सरदार जी वाले जोक्स मारता है। हाँ। बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। हॉरिबल। ये फोटो किसके हैं? ओह, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हाँ, अरे ये सब मैंने भेजा हुआ है। कुंडली के हिसाब से होने वाली शादी इस तरह होगी। ओह, ये हुई ना बात। ये लड़की ओवर इंटेलिजेंट है। राम तुम्हें डुबा देगी। मैं थोड़ी पागल हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एडजस्ट करने में तकलीफ होगी। इन सारे फोटोज में मेरा एक ही पसंदीदा फोटो है, ये देख लो। ये लड़की भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओह, ये तो नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशन पार्टी है। ये पसंदीदा लड़की है। यस, ये राम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। ओह ज्योति, तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं माइंड रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाँ। लेकिन राम, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसका मतलब? इसमें है ईगो, बहुत बड़ा वाला ईगो। राम, तुम्हारे लिए लड़की बोले तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा कहा मानो तो ये फोटो आज ही लौटा दो। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड? हाँ,
ये सब किस लिए पॉल भाई? मेरी खुशी के लिए बस। हाँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। ज्योति, देखा तुमने? केक है ना? ऐसा ही केक नहीं है, बर्थडे केक है। किसका बर्थडे है? यही गधे राम का। हमेशा मैं शाम को आता हूँ और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए पॉल ही समझता है सब। ज्योति, तुम जानती हो बर्थडे का नाम लेके ये मेरा पॉकेट खाली करता है। अरे लड़की है इसलिए केक लेकर आया हूँ। जाओ तुम चाकू लेकर आओ। हाँ, मैं चाकू लेकर आती हूँ, पर मैं केक नहीं काटने वाली। अरे ये क्यों? अरे मुझसे तो कुछ बोला नहीं पॉल अरे, भाई। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर मैंने नहीं बताया। गांव में रहता था तो माँ मंदिर ले जाती थी, पूजा कराती थी। अब नखरा वखरा छोड़ो और तुम दोनों इधर आओ और खड़े हो जाओ। ठीक है, पकड़ो, अभी काट केक देता काटो। हूँ। हैप्पी Happy बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राम। 1 सेकेंड। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। वाह वाह, थैंक यू। तुमने तो मुझे साइड कर दिया ना। हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। ज्योति, अपने बर्थडे में मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। हे, अभी बता देती हूँ, सितंबर 21, इससे भी बहुत बढ़िया प्रेजेंट तुम्हें देना होगा। अरे वो सब मैं देख लूंगा। अब चलो उस खुशी के मौके पे गाना हो राम, जाए। तुम गाना गाओगे? ओ, ये हुई ना बात। गाओगे ऐसा पूछकर येसुदास और जयचंद्रन के टेप रिकॉर्डर में गाना बजता है तो साथ में मैं भी गाऊंगा। पी, इस तरह की आवाज निकल जाएगी। अच्छा, ऐसे ही होता है मेरे साथ। हमेशा की आदत कह के इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। टेप रिकॉर्डर का गाना शुरू होने दो, फिर हम सब साथ मिलकर गाएंगे। ओके।